पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स उनमें से गार्ड को मार देता है और उसका भेस लिए ब्लू मार्स स्ट्रेट उनके साथ निकल जाता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट एक रेस्टोरेंट को दिखाते हुए होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। तभी एक बंदा एलेक्स के पास कुछ लेकर आता है। एलेक्स भी वहीं पर अपना भेस बदल कर आया हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। और एलेक्स ने उस बंदे से कुछ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी के स्टोन मंगाए थे जो कि वो लेकर आया था। इसलिए एलेक्स उसे उस स्टोन के बदले कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है और एलेक्स से कहता है कि अगर आपको कभी और कोई काम की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि कुछ अंदाजा भी है एम्परर यू और ब्लड डीमन कौन से ट्रेजर के लिए ट्रेड करने वाले हैं। जिस पे सामने बैठा हुआ बंदा कहता है कि इस ट्रेजर को खरीदने में दो बहुत ताकतवर क्लैन से इंटरेस्टेड है, इमॉर्टल क्लैन और डीमन वर्ड। इसका मतलब कि वो जरूर कोई डिवाइन वेपन तो होगा। तभी एलेक्स वहाँ बैठ देखता है कि वहाँ बैठे बहुत सारे लोग उस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे और वहीं पीछे बैठे दो बंदे भी आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें मार्टिन कहता है हमें इंतजार करना होगा, यहाँ बैठे लोगों को कुछ करने दो और मौका मिलते ही हम ट्रेजर को हथिया लेंगे। अब एलेक्स अपनी पावर का यूज कर विजन आई से वहाँ बैठे लोगों की इंफॉर्मेशन निकालता है कि कौन कितना पावरफुल है और उसके पास कौन सी पावर है। तभी एलेक्स की नजर एक बहुत पावरफुल बंदे पर पड़ती है। उसका नाम लोयहू होता है। तभी स्क्रीन ट्रेडिंग शिप पर शिफ्ट होती है और उस शिप से दो बंदे एक बॉक्स को लेकर ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उस बॉक्स में ट्रेजर्स होते हैं। बॉक्स के बिल्डिंग के अंदर जाते ही वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग के गेट को बंद किया जा रहा है और यहाँ पर सभी लोग जिनका स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है वो यहाँ से चले जाएं। इस अनाउंसमेंट को सुन रेस्टोरेंट में बैठे बंदों को ये समझ में आ जाता है कि वो ट्रेजर्स वहाँ आ चुके हैं। तो रेस्टोरेंट में बैठे बंदे अनाउंसमेंट को सुन ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं और ये देख एलेक्स को समझ में आता है कि वो स्टोन आ चुके हैं। तो एलेक्स भी अपनी स्वॉर्ड पर खड़ा हो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम ब्लू फायर क्लाउड बिल्डिंग के चारों ओर एक सील्ड एक्टिव हो गई होती है जो कि उसकी सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि वो ट्रेजर बहुत रेयर थे। इसलिए वहाँ के किंग को अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई इसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। अब उन सभी ने उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर रखा होता है। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की बहुत तेजी से आती है और उसका नाम याना होता है। अब वो एलेक्स के बगल से एक स्माइल देते हुए निकल जाती है। उसे देख एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याना में जैंगी नजर आती है, इसलिए एलेक्स हैरान हो गया था। अब याना लोयू के पास जाती है क्योंकि वो लेयू से मिलने के लिए आई थी। लेयू परेशान हो उससे कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन याना को ये सुन कोई फर्क नहीं पड़ता है और याना कहती है मुझे पता था कि आप यहाँ जरूर आए होंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब उस बिल्डिंग में कुछ हलचल देख लेयू उसकी तरफ जाता है और एलेक्स याना के पास पहुंच उससे कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन याना एलेक्स को इग्नोर कर लेयू के पास चली जाती है। वहाँ सभी चोरों ने उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर रखा था और वो सभी देखते हैं कि उस बिल्डिंग में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है और वो सोचने लगते हैं कि यहाँ इतनी शांति कैसे है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है। वहाँ आए कुछ बंदे उस बिल्डिंग पे अटैक कर देते हैं, लेकिन शील्ड के कारण उस बिल्डिंग को कुछ नहीं होता है और वहाँ इतनी शांति क्यों है ये देखने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जाने पर भी वहाँ शांति ही रहती है, जिसके कारण वहाँ खड़े चोर उस जगह को बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी यहाँ शांति क्यों है। अब ये देख मार्टिन भी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ आया बंदा उसे रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा, इसलिए वो उसे अंदर जाने से रोक देता है। तभी उस बिल्डिंग के अंदर से तेज रोशनी बाहर आती है। उसके बाद अंदर गए बंदे चिल्लाते हुए बाहर भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक ट्रैप है। उस बिल्डिंग से निकली हुई रोशनी एक बंदे को मार देती है और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो वहाँ गए सभी रॉबर्ट्स को मारना शुरू कर देता है। और तभी डेविड और केन उनके सामने आकर कहते हैं हमारे किंग का आदेश है जो भी इस बिल्डिंग में आए हैं उन्हें सबसे पहले हमारे सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुन वहाँ खड़े मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हमें पहले ही पता था कि तुम्हारे एम्परर ने हमें फंसाने के लिए एक फॉर्मेशन बना रखा है और वो कहता है कि मैं आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और वो ट्रेजर ले जाऊंगा। उसके बाद मार्टिन अपनी पावर का यूज कर उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन उन्हें छू भी नहीं पाता और वो मार्टिन को अपनी एनर्जी से खत्म कर देते हैं और वो सभी को धमकाते हुए कहते हैं कि किसी में हिम्मत हो तो सामने हमारा मुकाबला करे। और डेविड कहता है कौन था मार्टिन का साथी। तभी डेविड को मार्टिन के साथी के बारे में पता लग जाता है और वो उसके ऊपर अपना शॉर्ट शैडो ब्रेक द स्काई टेक्निक का यूज कर उस पे स्लैश अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है जिसे रोकने में उस बंदे की पूरी पावर खत्म हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो बंदा कुछ कर पाता उससे पहले ही केन अपनी पावर का यूज कर अपनी एनर्जी से उस पे अटैक कर देता है, जो कि उसके सीने को चीरती हुई उसके आर पार निकल जाती है और वो मर जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ खड़े दो साथी येन और बाई को धमकाते हुए कहते हैं तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन आज तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज हम तुम दोनों को मार देंगे। और तभी केन उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है और यहाँ याना एलेक्स को उन दोनों के बारे में बता उसे डराने लगती है और एलेक्स भी उन्हें देखकर डर जाता है कि वो दोनों यहाँ से कैसे भाग रहे हैं और केन उनका पीछा कर रहा है। तभी केन रुक उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को देख वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो अटैक की पावर के कारण पीछे हो जाते हैं। जिससे पहले वो कुछ कर पाते केन उन पे अपना स्लैश अटैक कर देता है और उसकी एनर्जी को वो रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन येन समझ जाता है कि वो दोनों उसकी पावर को नहीं रोक सकते और वो बाई को बचाने के लिए उसे पीछे कर देता है और अपनी पावर का यूज कर उसे रोकने की कोशिश करने लगता
है और तभी वहाँ एक विस्फोट होता है जिससे ईन मारा जाता है और उसका साथी ये देख रोने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और एलेक्स भी दूर से ये नजारा देख रहा होता है और वो ये देख दंग रह जाता है। इसके बाद हम एलेक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि एलेक्स ने अपने पपेट को वहाँ भेजा था और वो ये समझ गया होता है कि उनसे सामना करने के लिए उसे अपने पपेट की पावर को बढ़ाना होगा। इसलिए एलेक्स ने जेड स्वाट सेक्ट में जितनों को मारा होता है उनकी एनर्जी बॉल का यूज कर अपने पपेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पपेट की स्ट्रेंथ बढ़ गई होती है और वो अब मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे जल्द ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।